अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले 3.2 डिस्कस किए लास्ट 11 लेक्चर्स में। आज से हम 3.4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से 3.2 और 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो पेपर में हमेशा आती हैं। लेक्चर जो है आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट 11 लेक्चर्स हमने 3.2 में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ जाएगा तो खुद ब खुद आपको क्वेश्चन 1 का भी आइडिया हो जाएगा कि वो क्या था। सो आपको कहता है रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को, और वो पहला पार्ट दिया हुआ है 1/√2 + 10। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर अगर है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जनरली इसमें रैशनलाइजेशन में जनरली डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है और कभी कभी जो है नहीं भी होता। सो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के साथ कुछ सिंप्लीफिकेशन के रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे ये पूरी के पूरी डिनोमिनेटर जो है आपका चेंज हो जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको कहता है 1/√2 + 10 का आपको रैशनलाइज करना है। अच्छा, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के लिए एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास रेडिकल वाली वैल्यू उसको बाद में लिखें। रैशनलाइजेशन में नॉर्मली क्या करते हैं, अगर कोई एक वैल्यू रैशनलाइजेशन करनी है, आपको रैशनलाइज करनी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं उसको फर्स्ट के बजाय सेकंड टर्म पे लिखते हैं रेडिकल को। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट निकालते हुए हमें आसानी हो। कॉन्जुगेट हमेशा हम कैसे निकालेंगे, रेडिकल वाले का निकालते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 + √2, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 10 - √2। इसका भी √2 + 10 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, माइनस का √2 + 10, क्योंकि रेडिकल का हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, रेडिकल वाले की साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ √2 + 10 को 10 + √2 लिख दिया। अब रैशनलाइजेशन में हमेशा क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है इसका, 10 + √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 10 - √2। मैंने आपको बता दिया हम रेडिकल वाले की जो है साइन चेंज करते हैं जनरली। अगर दोनों रेडिकल में फिर तो कोई मसला नहीं, अगर एक रेडिकल में तो हम जो रेडिकल वाला है सिर्फ उसकी साइन चेंज। अगर ये मान लीजिए 10 - √2 होता तो इसका मैं कॉन्जुगेट लिखता 10 + √2। अगर प्लस में लिखा है तो माइनस में लूंगा, बट किसको, रेडिकल वाले की बात हो रही है। सो 10 + √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, तो आ जाएगा 10 - √2। ये मल्टीप्लाई में भी आ गया, इस तरह ऊपर लिख दिया मल्टीप्लाई में, और नीचे आ गया डिवाइड में। तो देखें 10 + √2 का कॉन्जुगेट आया 10 - √2, जो मल्टीप्लाई में भी आ गया और डिवाइड में भी आ गया। अब देखिए हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आती है वापस। नीचे जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये a + b × a - b का फॉर्मूला हमेशा बनेगा। तो देखिए दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में आ गया, ब्रैकेट में आ गया 10 + √2, ब्रैकेट में आ गया 10 - √2। ऊपर वाला नंबर सेम चलता रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b का फॉर्मूला हमेशा यूज़ होगा, जो होगा a² - b²। a का मतलब है फर्स्ट नंबर, b का मतलब है सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का हमेशा आएगा, और सेकंड नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे देखिए आप 10 का स्क्वायर जब निकालेंगे वो हो जाएगा 100, फिर माइनस इसी तरीके से आया। √2 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 2 अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास बच जाएगा 98। और 10 - √2 याद रहे, 10 में से √2 प्लस या माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि एक रेडिकल के अंदर है, एक रेडिकल के बाहर है। लिहाजा आपने इसको रैशनलाइज कर लिया, जो 10 + 1/10 + √2 जो था उसको आपने जब रैशनलाइज किया वो आपके पास आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखें डिनोमिनेटर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा आ गया एज कंपेयर टू बिफोर। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट। आपको कहता है 1/3 + 2 √5 को अब आप रैशनलाइज कीजिए। तो दोबारा देखें हम क्या करेंगे, अब यहाँ कोई इशू नहीं है, पहले से या रेडिकल वाला नंबर बाद में लिखा है। अगर रेडिकल वाला पहले लिखा होता तो उसको हम बाद में लिख देते हैं जनरली। तो हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है हम हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अब यहाँ देखें 3 + 2 √5 का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, ये होगा 3 - 2 √5। हमेशा हम क्या करेंगे, रेडिकल वाली जो टर्म होगी उसकी साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ 3 - 2 √5 लिखा होता तो मैं 3 + 2 √5 उसका कॉन्जुगेट लिखता।
अब चूंकि प्लस लिखा है तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम करूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से। सो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ कॉन्जुगेट से, तो ये टर्म ऐसे ही रही। ठीक है, ये वाली टर्म ऐसे ही रही। अब मल्टीप्लाई किया 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 का कॉन्जुगेट आ गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। और इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दिया, डिवीजन में लिखते हैं तो नीचे आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस नंबर को ऊपर लिखा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये इसको डिवाइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि मल्टीप्लाई नजर आ रहा है आपको और ये डिवाइड नजर आ रहा है आपको। अब ऊपर वाला नंबर यानी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। सो 1 यानी ऊपर वाला नंबर जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है आपको पता है वो चीज़ वैसे ही आ जाती है। फॉर एग्जांपल 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर 5 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें आंसर x आएगा। सो हमने 1 को 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। अब बात करें डिनोमिनेटर्स की। तो देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा जो होता है a + b × a - b। ठीक है ना, और a + b × a - b आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो हमेशा इक्वल होता है a² - b² के। सो a² - b² में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हमेशा यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसकी वजह क्या है, एक से ज़्यादा टर्म जब भी होती हैं मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हमेशा हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 2 टर्म्स थी, यहाँ पर भी 2 टर्म्स थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, इसलिए यहाँ पर भी ब्रैकेट पूरा लगा देंगे आप, यहाँ पे भी एक पूरा ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद इनको ऐसे एक साथ लिखेंगे जिससे रिप्रेजेंट होगा कि ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऊपर वाला जो आपके पास जो भी नंबर होगा वो एज इट इज रहेगा, नीचे हमेशा फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b बराबर होता है किसके, a² - b²। a का मतलब क्या होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, माइनस हमेशा यहाँ फॉर्मूले का आएगा। इसको नहीं देखना, ना इसको देखना है आपको, इसमें कन्फ्यूजन होगी। इसको कभी भी नहीं देखना, ना इसको देखना है। हमेशा आप पहले नंबर को लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर हमेशा माइनस खुद से लगाएंगे फॉर्मूले का, और हमेशा दूसरा नंबर लगा देंगे और उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, वरना इसको देखेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो जनरली इस तरह ही भी याद रख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए नीचे माइनस आता है। तो देखें ये आ गया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली टर्म नहीं चेंज होगी, नीचे हमेशा चेंजिंग आएगी। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 का होता है 9, फिर माइनस आ गया, फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 का होता है 4, फिर स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो देखिए ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी है। सो पहले आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 5 बच जाएगा। दोबारा देखें हमने लास्ट केस में भी किया था, स्क्वायर रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, सिर्फ नंबर बीच वाला बच जाता है। अब चूंकि 2 और स्क्वायर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए जो इनका आंसर आएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले 9 में से 4 माइनस कर दें, 9 में से 4 माइनस नहीं होंगे, क्योंकि 4 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस माइनस होगा। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है। सो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहा जिसको आपने लिखा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, और नीचे आप देखें पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा। सो 9 इसी तरीके से आ गया, माइनस इसी तरीके से आ गया, 4 × 5 क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखें इसको 9 में से 20 बिल्कुल माइनस हो सकते हैं, लेकिन 3 में से 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस नहीं हो सकते। सो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, और 9 - 20 जब आपने 9 में से 20 माइनस किए तो बच गया 11, और बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए साइन जो है माइनस की आएगी। लिहाजा आपने जो इसको रैशनलाइज किया, जो डिनोमिनेटर आपको सेकंड पार्ट में गिवन था, तो उसको रैशनलाइज करके जो आपके पास एक फॉर्मेट आ रहा है, जो फॉर्म आ रही है, रिमेनिंग जो आपके पास वेरिएबल रिमेनिंग जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 - 2 स्क्वायर रूट 5/11, बट माइनस का 11। अब आप चाहे तो इस माइनस को ऊपर शिफ्ट भी कर दें, बट फिलहाल इसको हम नहीं कर रहे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि नीचे अगर माइनस आ जाए तो उसको ऊपर क्या करेंगे। बेसिकली ये माइनस इसकी भी साइन चेंज कर देगा, ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, और इसकी साइन चेंज करेगा, माइनस है तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5/11 बच जाएगा, अगर आप इसका माइनस खत्म करना चाहें तो। अब हम बात करते हैं एक जनरल सी, जो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे, अगले लेक्चर में समझेंगे, इसी एक्सरसाइज में करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। कॉन्जुगेट मान लीजिए क्या होता है। कॉन्जुगेट हमने जिस तरह अभी समझा कि मान लें अगर आपको कहता है एक्स का कॉन्जुगेट बताइए, तो एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/x होगा हमेशा।
फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमें अभी सवाल में दिया हुआ था एक नंबर था 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, हमने क्या किया एंड में जब उसका कॉन्जुगेट निकाला वो क्या आया, खुद ब खुद 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऊपर आया था। आपने देखा होगा नीचे डिनोमिनेटर में नहीं ऊपर वाली टर्म्स की बात करें, अगर सवाल में डिनोमिनेटर में 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 दिया होता तो आंसर में ऊपर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आता। तो इसका मतलब अगर ये x होगा तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा वो 1/x होगा, यानी x का कॉन्जुगेट 1/x होता है। तो अगर कोई कहता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा तो आप क्या कहेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होगा। या उसको रिवर्स पढ़ ले अगर हम कि अगर y के कॉन्जुगेट की बात करें 1/y की, 1/y का कॉन्जुगेट क्या होगा y, कॉन्जुगेट मीन्स रिवर्स करना, x को रिवर्स करेंगे नीचे कुछ नहीं है 1 है तो x का कॉन्जुगेट बनेगा 1/x। इस तरह 1/y का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको ऊपर भेज देंगे y को और 1 को नीचे भेज देंगे तो y बच जाएगा, y/1 जो 1 लिखते नहीं है। सो कॉन्जुगेट 1/y का y होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसकी कि कॉन्जुगेट अगर कोई कहता है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 का क्या होगा, तो यही सेम होगा बट फर्क क्या आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा रेडिकल के साथ। इस तरह यहाँ पर भी देखें जहाँ रेडिकल के साथ माइनस था हमने कॉन्जुगेट कैसे निकाला था, इसकी सिर्फ साइन चेंज की, सिर्फ रेडिकल वाले की। सो जनरली आपको याद रखना है x का कॉन्जुगेट 1/x होता है या y का 1/y होगा। इस तरह 1/y का y होता है और 1/x का कॉन्जुगेट x होता है। प्लस में अगर कोई टर्म दी हुई है उसका कॉन्जुगेट माइनस में आएगा, माइनस में दी हुई है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कॉन्जुगेट बेसिकली इनके क्या यूज़ करेंगे, हम किस तरीके से इनको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, उसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।